इंस्टाग्राम में कैप्शन में क्या लिखें? कंटेंट क्रिएशन 2026 ऑनवर्ड के लिए। सो बेसिकली कैप्शन आपके कंटेंट की आवाज़ है, बेसिकली बैकबोन है जिसे हम कह सकते हैं। 2026 में ये एल्गोरिथम का सबसे ज़्यादा प्राइमरी रैंकिंग सिग्नल बन चुका है। सो आपने क्या करना है, आपने अगर कभी देखा होगा कि बेस्ट से बेस्ट रील जो होती हैं, वो भी एक वीक कैप्शन के साथ में अपनी रीच खो देती हैं। सो मेक श्योर आपने क्या करना है, आपके कैप्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे आप अपने कैप्शन को बेहतर बनाएँगे और कैसे आप इंस्टाग्राम पर किसी भी निश में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिज़नेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैप्शन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। व्हाई कैप्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, कैप्शन सर्च इंजन के लिए इंडेक्स होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को कैप्शन में लिखते हैं विद प्रॉपर एसईओ, तो ये विल इंडेक्स करते हैं। सबसे खास बात ये होती है आपके ड्वेल टाइम, आप कमेंट्स करते हैं, आप शेयर्स करते हैं, सेव्स करते हैं, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये भी आपको हेल्पफुल करते हैं। कैप्शन एक एल्गोरिथम सिग्नल की तरह काम करता है जो कंटेंट को एक्सप्लोर और रील्स को फीड तक पुश करता है। हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको कैप्शंस को अच्छी तरह से प्रोफेशनली यूटिलाइज करेंगे। इंग्लिश स्वीट स्पॉट, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, वो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करती है। आपके बोलने का अंदाज है बेसिकली। आप चाहे प्योर इंग्लिश में जाइए, प्योर हिंदी में जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है किस में आप कंफर्टेबल हैं। सो मोस्टली अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में अर्बन इंडियन कंफर्ट जो है वो ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और इतना अप्रॉक्सीमेटली स्पीकर ऑलरेडी है इस पे। सो आपने क्या करना है, आप इमोशन कैप्चर करते हैं, फॉर्मल टेक्स्ट में 2% ज़्यादा एंगेजमेंट लाती है। सो ये कंपल्सरी रूल नहीं है, बट आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी में जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी जो भी आपकी मदर टंग लैंग्वेज है आप उसमें भी जा सकते हैं। राइटिंग फॉर्मूला क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। आप कुछ भी हुक लिखिए, जो भी आपका टॉपिक निश इंडस्ट्री है, 1 या 2 लाइन के अंदर, स्किप ना हो। बेसिकली आपने क्या उसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपने उसमें इमोशनल ट्रिगर का इस्तेमाल करना है, जैसे नॉस्टैल्जिया, प्राइड, ह्यूमर और बहुत सारे आप इमोशनल ट्रिगर्स हैं जिसको हम बाद में देखेंगे, और मैं आपको इसमें पूरी एक लिस्ट दे दूंगा कि इमोशनल ट्रिगर कौन कौन से होते हैं। अब हम जाते हैं इसमें, क्या आपने क्या करना है, कॉल टू एक्शन में मेंशन करना है आपका कुछ ना कुछ। आप सीटीए जरूर इस्तेमाल करिए अपने आपके किसी भी कैप्शन के अंदर। बेसिकली फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है हुक, आपका प्रॉब्लम, आपका सोल्यूशन, आपका इमोशन प्लस आपका कॉल टू एक्शन। यही है वो प्रूवन फॉर्मूला जो हर वायरल कैप्शन फॉलो करता है और कई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर इसका इस्तेमाल करते हैं। आप भी जाइए इस फॉर्मूले को यूज करिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगा, उसके लिए वरी मत होना। अब हम देखते हैं कैप्शन लेंथ की गाइड, यानी कि चाहे वो रील्स हो या आपके फोटोज हो या आपके कैरोसल्स हों। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी कैप्शन लिखते हैं तो आपने क्या करना है, मोस्ट ट्राई करना है कि 12 वर्ड्स से कम रखो। मोबाइल में कट ऑफ हो जाते हैं। अगर आप देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल के जो आपने जितने भी रेजोल्यूशंस देखे हैं, वो रेजोल्यूशंस के अंदर वो कट ऑफ हो जाता है। सो मेक श्योर आप क्या करिए, अप्रॉक्सीमेटली रील्स के अंदर आप 70 से 150 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेटली लीजिए। अगर आप फोटोज में जा रहे हैं और उसमें आप 100 टू 250 का लेके चलिए, और एजुकेशनल कंटेंट है तो वहां पर 250 टू 400 कैप्शन लेंथ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो लॉन्गर वैल्यू पैक कैप्शन 2026 में प्रेफर्ड होती है, क्योंकि ये पोस्ट ड्वेल टाइम को बढ़ाती है। पोस्ट ड्वेल टाइम का मतलब होता है कि जब भी ऑडियंस आता है, कोई भी आपका यूजर आता है, वो जब आपके कैप्शन को रीड करता है तो वो ज्यादा समय तक रुकता है आपके पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर। सो इससे क्या है, जो आपका ड्वेल टाइम है वो अच्छा बनता है। सो इसीलिए इसको इंस्टाग्राम ज्यादा प्रीफर्ड कर रहा है। डिस्कवरेबिलिटी बूस्ट, यानी कि आपका जो हैशटैग है और एसईओ स्ट्रेटजी, कीवर्ड्स पहले 125 कैरेक्टर में डालो। यानी कि आपका जो भी टारगेटेड कीवर्ड है उसको मेक श्योर करो कि जो भी आप 125 कैरेक्टर स्टार्टिंग में लिख रहे हो उसमें मेंशन करो। जैसे कि आप मान लीजिए हैशटैग ले रहे हो, यहाँ पे आप मैंने एग्जांपल दिए, बट ये एग्जांपल है, जस्ट आप अपने निश इंडस्ट्री में इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई हैशटैग है तो मेक श्योर आपने क्या करना है, 3 से 5 हैशटैग लेने, या 5 से 10 तक भी आप ले सकते हो, बट क्वालिटी की होनी चाहिए, क्वांटिटी उसमें मत करना। यानी कि ये नहीं 30 40 50 100 आप हैशटैग ले लो। अब ये चीज नहीं चलती है, ये एक तरह से आउटडेटेड हो चुकी है और इसको इंस्टाग्राम प्रेफर नहीं करता है। सो 3x3x3 रूल को लीजिए। 3x3 का मतलब है 3 वायरल निश लीजिए, 3 निश में लीजिए और 3 ब्रांडेड लीजिए। अब ये गलतियां जो आपने नहीं करनी, यानी कि वो क्रिटिकल मिस्टेक जो हमेशा आपने अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम हैशटैग को बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। ऐसा नहीं है कि आपने पिछली रील पोस्ट या कैरोसेल में जो हैशटैग लिए वो आप सबके सब हर आगे कैरी ऑन करते चले जा रहे हैं बिना सीटी के कभी पोस्ट
पोस्ट ना करें, क्योंकि आपने अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, अपने जो भी आपका यूज़र है, उसको आपने कॉल टू एक्शन के थ्रू एड्रेस करना है और कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन आपने उसमें वाइंड अप कवर अप करना है। इमोजीज़ का ओवर स्टफ यूज़ मत करो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जाते हैं कैप्शन में भर-भर के इमोजीज़ डाल देते हैं। तो दोस्तों क्या है, इमोजीज़ का वैल्यू क्या है? वैल्यू इतना है, वो थोड़ा डेकोरेशन पार्ट के लिए है, तो उस मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आप उसने पूरा का पूरा ही भर के रख दिया। इर्रेलेवेंट या स्पैम हैशटैग शैडो बैन कर सकती है और आपकी ऑर्गेनिक रीच को ड्रास्टिकली कम कर देती है। कई अकाउंट्स के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट आया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हैशटैग्स का इस्तेमाल करा है और आज भी कर रहे हैं 2026 में। अब ये नहीं चलेगा दोस्तों, सो मेक श्योर इस चीज़ को चेंज करिए और अपने आप को अपग्रेड करिए।